अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आज मैं लंदन शिफ्ट हो चुका हूँगा और आने वाले दिन जो हैं वो लंदन में गुजरेंगे। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा मैनचेस्टर में। उससे पहले मैंने आपके सामने ग्लासगो का और एडिनबरा का सारा मैंने पूरी डिटेल बता दी थी आपको। सबका शुक्र। फर्दर मैं नाम नहीं ले रहा, कोई नाम ना रह जाए। आखिरी गैदरिंग मुसरत रेस्टोरेंट में मुसरत साहब बड़ा ज़बरदस्त लेविश डिनर ही कह सकते हैं, लंच भी कह सकते हैं आप उसको। कोई टाइम ऐसा था, वहाँ कुछ अवार्ड सेरेमनी थी, वहाँ गुफ्तगू मैंने की। लोग पता नहीं सुनना चाहते हैं। आई स्पोक फ्रॉम माई हार्ट। मेरी कोशिश है मैं सच बोलूँ और मैं सच बोलता रहूँगा। अगली जो बात आपके सामने रख रही है वो बड़ा अहम इशू है जी। अभी आप सुनिएगा, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक अहम वीडियो पैगाम दिया है। हफ्ते के दिन जो कॉल किया है, 1 घंटा पहले अपने गांव और मोहल्ला में जमा होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती का मुजाहरा करें। बहुत बड़ी मैसिव कैंपेन माफिया ने। पहले इमरान खान साहब जो कहा वो सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि तारीखी महंगाई और अब बेरोजगारी हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं, और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की ये चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हफ्ते को मगरिब से 1 घंटा पहले आप अपने घरों से बाहर निकलें, अपने महलों में जाएं, या गांव में हैं तो अपने गांव में निकलें, अपने आइन को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, अपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती दिखाएं। शुक्रिया। इमरान खान साहब के इस पैगाम का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी कैंपेन चीफ जस्टिस और बाकी जज साहिबान के खिलाफ कोई मैंने चैलेंज किया था, कोई ऐसी चीज नहीं है। बल्कि रात बहुत सीजन लोग बैठे हुए थे जहां यही सवाल इस एक्ट के हवाले से आया, तो वहां मैंने आसान लफ्जों में क्लियर ये किया कि ये कानून क्या तरीकाकार के। एक तो जुरिस्डिक्शन ले रहे हैं आप, एनक्रोच कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन की, सुप्रीम कोर्ट की। और बेस मैंने बताया, मैंने कहा देखिए तरीकाकार क्या है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया, कानून में कानूनी और आईनी सुकम थे। सदर पाकिस्तान ने उस पर एतराजात लगाए, सदर पाकिस्तान ने एतराजात लगाए और इस एतराजात इसलिए भिजवाए कि आप एतराजात ठीक करें, और वो एतराजात बड़े वाज़ेह तौर पर थे। वो मैं बार बार बयान कर चुका, मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। जब सदर पाकिस्तान की तरफ से वापस आ जाए तो 14 दिन के अंदर अंदर आप 14 दिन तक सदर पाकिस्तान पहले जब कौमी असेंबली से पास हो जाए, सेनेट से पास हो तो रोक सकते हैं, वो वापस भेजा। फिर ज्वाइंट इजलास में आप पार्लियामेंट में फौरन इन्होंने इजलास बुलाया और वो सारा कुछ पास कर लिया। अब वो जो कानून पास हो गया है वो कानून है, सिर्फ नोटिफाई 10 दिन के बाद होना है। अब ये बहाना बना के कि सदर को नोटिफाई होने के बाद सस्पेंड, भाई जब वो हो गया बात खत्म हो गई, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं रह गया। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट के ज्वाइंट हाउस ने जब वो पास कर दिया, फिर क्या बात रहेगी उसके अंदर। तो कानून तो एक बन ही गया, सिर्फ नोटिफाई होना था। यही मैंने उन्हें बताया और मैंने कोशिश की, पीपल्स पार्टी के वो दोस्त थे वो कन्विंस करने की। उन्होंने मेरी इस बात से इत्तफाक किया। और फिर वहाँ अपना एक जज साहब भी थे, नाम नहीं मैं लेना चाहता, उन्होंने भी इस पॉइंट को एंडोर्स किया। और मैंने एक सवाल वहां रखा कि क्या, और एक सवाल जो बड़ा वाज़ेह तौर पर आया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तानी बहुत ओवरसीज डिस्टर्ब है। मैंने उन्हें बताया कि देखें मैं भी यहां पर हूं, आप लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें, खड़े हों सारे। माइंडसेट बदलना है। अगर माइंडसेट नहीं बदल सकते तो कैसे होगा? यानी क्या, मिसाल के तौर पर यहां अगर आप आके लोगों को नफरत के बीच से निकालें
मैंने बच्चे का स्कूल में दाखिला लेना, दाखिला मिल जाए, नौकरी लेनी, नौकरी मिल जाए, टेलीफोन का कनेक्शन लेना है तो अब तो कनेक्शन आसान हो गया, बिजली का कनेक्शन लेना है, सुई गैस का कनेक्शन लेना है, और आपने कोई भी ऐसा काम करना फौरी हो जाए। ये ना हो कि आप चक्कर में, लाइनों में, पटवारी के पीछे, ये वो सारे काम है। और ये ब्यूरोक्रेटिक माइंड बदलना होगा, ये बदलना होगा। फिर एक और डिमांड जो आई है ओवरसीज की तरफ से, वो मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं, वो ये है कि उन्हें इलेक्शन का हक चाहिए। ड्यूल नेशनलिटी की कंडीशन 63(1)(c) ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, इस पर बहुत डिलिब्रेशन होगी, कोशिश करेंगे कि ये वाली कदगन भी ख़त्म हो जाए। और वोटिंग राइट के हवाले से वो उनके जो मसाइल चल रहे हैं, वो देखिए, एक जो बात मैंने पहले भी कही थी, पैट्रियटिज्म बहुत ज़्यादा है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, और वो दिल से प्यार करते हैं पाकिस्तान के साथ। अब चूँकि मैं लंदन पहुँच चुका हूँ, जो है ना जी, सलमान शहबाज जो है ना, 11 कंपनियां उसने बरतानिया में बनाई हैं, शराकतदार कंपनियां, और जो कारोबार वहाँ की है, उमर रेंटल लिमिटेड का मजमूई बिजनेस टर्नओवर 13,67,000 पाउंड से ज़्यादा है। यानी यहाँ बैठकर जो कारोबार करते रहे हैं, हर एक को कारोबार का हक है, लेकिन ये बताना है कि इनके पास पैसा कहाँ से इतना आया, ये पता नहीं कैसे जो अब बता सकेंगे आप। मैं तो शायद एक्सप्लेन ना कर सकूँ, शायद आप एक्सप्लेन कर सकें तो आसानी हो जाएगी, फिर बहुत बेहतरी की तरफ आ जाएगी। अगला जो सवाल आप लोगों ने जो मेरे से पूछा था शाहिद खाकान अब्बासी के, शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है ना ARY के साथ गुफ्तगू करते हुए जो बातें कही हैं कि पैसा कहाँ चोरी हुआ, आटा चोरी कैसे हुआ, अपनी बात पर कायम है, और मुंह तोड़ जवाब दे दिया निगरान हुकूमत को। निगरान हुकूमत को इसी बुनियाद पर फारिग हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पता नहीं क्या चाहते हैं ये, क्या मिलेगा इनको, तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं ना आप चीज़ों को। क्या आप इस तरह कर सकते हैं यार? और अब जो बातें की हैं जो वो सुन लीजिएगा। इंकशाफ हुआ कि आटे की जो रमज़ान में आपने मुफ्त आटा तकसीम किया उसमें चोरी हो गई, कैसे आपको ये पता चला और इतना आप यकीन से कैसे आपने कह दिया? इंकशाफ नहीं, हकीकत है। ये मैंने निज़ाम की बात की है, मैंने ना किसी शख्स की बात की है, ना किसी हुकूमत की बात की है। महकमा खुराक पंजाब के अंदर 30 से 35% की चोरी है। चोरी ख़रीदारी में होती है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन में होती है, फिर मिल के अंदर चोरी होती है, फिर जो आप डिलीवर करते हैं डिस्ट्रिक्ट को, वहाँ चोरी होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन में चोरी होती है। मैं 25% आपको कम रकम बता रहा हूँ। उसमें से 25% जिनको जो मुस्तकीन थे उनको नहीं मिला, और मैं 25% आपको कम नंबर बता रहा हूँ। आपने अगर 100 बोरी आटा दिया तो वो 75 ही पहुंचा मुस्तकीन को, और ये कम नंबर है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि 50 से 60 ही पहुंचे वहाँ तक, बाकी 40% आगे पीछे हो गया। सर, आप नाराज़ क्यों लगते हैं सबको? मैं नाराज़ नहीं हूँ, मुझे दुख है, अफसोस है और गुस्सा है। हमने आज जो मुल्क की हालत कर दी है, और दुख सबसे बड़ा इस बात का है कि परवाह नहीं है किसी को। सीनियर नायब सदर अभी भी हैं आप? नहीं, सीनियर नायब सदर मैं नहीं हूँ, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो लिखते हैं आपको पार्टी वाले? अब कराची के अब आखिर में आपके सामने है 14 मई को जो इलेक्शन करवाने हैं पंजाब के, वो बड़ा अहम मामला शुरू हो चुका है। बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। मुज़ाकराती टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त 4 अप्रैल के हुक्मनामे के मनोअन नफाज की इस्तदा की गई है, और दस्तूर से इनराफ की राह रुकावट के लिए अदालती फैसले की रोशनी में 14 मई को इंतखाबात का इनकाद लाजमी है। 19 अप्रैल के अपने हुक्मनामे में सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात के जरिए इंतखाबात के इनकाद के लाएअमल की तैयारी की तजवीज़ दी। यकीन दहानी की रोशनी में खुसूसी मुज़ाकराती कमेटी कायम की। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, मरकज़ी सीनियर नायब सदर चौधरी फवाद हुसैन और सेनेटर अली ज़फ़र मुश्तमिल, जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा बाकी जो लोग सारे सबके नाम लिखे हुए हैं। और 27, 28 अप्रैल और 2 मई को बातचीत की। फ्रीकन के मवाद 3 नुकात पर इतफाक़ राय हुआ। समझते हैं कि सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात अहम और तमाम सियासी तनाज़ात का हल जो है सियासी जमातों के पास है। पूरी नेकदी से बात करके उन्होंने कहा कि इसका हल निकाल सके, और सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल के हुक्म इस वक्त तक कोई असरात मुरतब नहीं होंगे जब तक दोनों के माबैन आइन की हदूद के अंदर कोई मायदा तय करके मामला ना आ जाए। 90 दिन के अंदर इंतखाबात के 14 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है। उन्होंने कहा 14 मई की तारीख में इलेक्शन करवाए जाए, और वो 60 रोज़ के अंदर अगर आपने करना है तो जुलाई कौमी और सूबाई, चारों सूबाई असम्बली इंतखाबात 60 रोज़ के जुलाई के दूसरे हफ्ते में करवाए जाएँ, और मुद्दत गुजरने के बाद आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ताख़ीर की वजह से जो मामलात हैं वो नहीं होने चाहिए। इस पर गुफ्तगू और ये सारी बातें जो है ना इस दरख्वास्त के अंदर रखी हैं। आखिर में
आखिर में और आपके सामने मैं रख देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आसपास जो है ना कंटेनर लगाए जा रहे हैं, और एक जो बात सामने आई है, ट्वीट भी किया, हालात भी आए हैं कि शायद इमरान खान साहब इस्लामाबाद अगर विजिट करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान साहब का पाँव चलने की पोजीशन ही, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरी समझ से बाहर है क्यों उनकी हाजिरी यकीनी बनाना चाहती है। पहले दस्तखतों के लिए बुलाया गया और कामों की वेरिफिकेशन के लिए एक नॉर्मल रूटीन रही है। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी चाहिए इमरान खान साहब की हाजिरी की एग्जामिशन की दरखास्त माने, डेट आगे चली जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, क्या ऐसा है क्या, यानी क्या गिरफ्तारी करनी है, क्या मुकदमा बनता है, इख्तियार है वहाँ इस्लामाबाद की पुलिस का। ये सारे वो मामले हैं जो देखने वाले हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आवाम सड़कों पे होंगे। तैयारी इमरान खान साहब की और PTI की पूरी है, सड़कों पे कब निकलना है, कैसे निकलना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने तय कर ली। देखना है कि ये मामला कब तक चलता है, क्या हालात आते हैं। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश अगर की तो दंगा फसाद तो आप छोटी सी बातें रह जाती हैं, खून खराबाना हो जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PDM शहबाज शरीफ आपको पता है लंदन आ चुके हैं, और वहाँ आकर सिर्फ वो बताना यही है कि किस तरह इस गवर्नमेंट को तूल देना है, इलेक्शन करवाने में वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। तफसीलात और बड़ी लंबी तफसीलात है, फिर कभी बात करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।